गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, कल जो मैंने राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था, उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये श्रृंखला अच्छी लगे तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। और अंत में यही गुजारिश आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचा देना दोस्तों। और अगर आप स्टार्टिंग में इसको देखते हो तो अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप अंत तक देखोगे तो ही इसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे मैटर अवेलेबल है। कंटेंट ही सिर्फ हमारी पहचान हो सकती है। हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा और हमारे बोल और हमारा हर चीज़ आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि हम आपको दुनिया की तरह हर तरीके की टेक्निक नहीं दे सकते। लेकिन जो कंटेंट है दोस्तों, ये आपको जीवन में याद आएगा कभी। इतना सा हम आपसे गुजारिश आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपको इस कंटेंट से नोट्स बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, हमने जो अपने जीवन में अर्जित किया है उसी ज्ञान को आपके समक्ष एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करके खुद की लाइफ और सभी की लाइफ में इसका उपयोगी फूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, किसी ने साफ शब्दों में कहा था कि जीवन में इंसान पाता तो बहुत कुछ है, लेकिन खोया क्या है? उसने कुछ नहीं खोया दोस्तों। जीवन में परीक्षा देने के बाद जब अपना रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। परीक्षा के हॉल में बैठने के बाद इंसान को जो आनंद महसूस होता है वह आनंद उसी को पता होता है जो उस परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है। बाहर बैठे हुए इंसान को सिर्फ इतना पता होता है कि तू फेल हुआ या पास। इसलिए दोस्तों, इन वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ इतना मकसद नहीं है कि इनको दुनिया देखे और इनको अधिक से अधिक लाइक और कमेंट मिले। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक सटीक और अच्छा कंटेंट कुछ चंद लोगों के पास पहुँचे जो कम से कम मेरे आसपास निवास करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आज जो प्रजामंडल लेकर आया हूँ वह सबसे पहले है धौलपुर प्रजामंडल। आपको विदित होगा, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। और धौलपुर जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का संस्थापक दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल थे। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, जिन्होंने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। और ज्वाला प्रसाद भी इनके साथ थे। धौलपुर प्रजामंडल दो लोगों ने मिलकर बनाया था, एक था ज्वाला प्रसाद और दूसरा था कृष्णदत्त पालीवाल। इसके बाद में दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से प्रजामंडल स्थापित हुआ था। श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से ये प्रजामंडल स्थापित हुआ था। उसके बाद में आगे की बात करूं तो स्वामी तो तसीमो कांड धौलपुर में हुआ था दोस्तों। तसीमो कांड हमारे प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना है। तसीमो कांड 12 नवंबर 1946 को हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, एक पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह मारे गए थे दोस्तों। पंचम सिंह और छत्तर सिंह मारे जाते हैं। तसीमो कांड तारीख है 12 नवंबर 1946 और धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद। उसके बाद की बात करूं तो मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यह है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। और इसके संस्थापक बलवंत सिंह मेहता और अध्यक्ष थे इसके बुरेलाल भैया। इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? इसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने करी थी। और इसके अध्यक्ष थे बुरेलाल भैया और उपाध्यक्ष थे इसके माणिक के लाल वर्मा एंड इसके गृह मंत्री थे। मेवाड़ रियासत में प्रजामंडल पर रोक लगा दी। और तो वर्मा ने अजमेर में जब इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी मेवाड़ रियासत ने, तो वर्मा जी ने अजमेर में प्रजामंडल को चलाया दोस्तों। इसके बाद में अध्यक्ष माणिक के लाल वर्मा बनते हैं इसके। और इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। आपको विदित होगा जेबी कृपलानी जो थे, इनको
भारत में समग्र क्रांति का जनक माना जाता है। जब 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून को असंवैधानिक सदस्य करार दे दिया संसद का, उस वक्त 25 और 26 जून 1975 को जब उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लागू करवा दिया, उस वक्त के जो क्रांति थी उसके सूत्रधार यही थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, जे बी कृपलानी दोस्तों। जे बी कृपलानी अलग थे और जयप्रकाश नारायण अलग थे। जे बी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें अधिवेशन में भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र भारत की सदस्य हैं जो कि यूएनओ के अंदर महासभा में चुनी गई थी। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल में गई थी। बुरेलाल भैया को सराड़ा किले में नज़रबंद किया गया था। बुरेलाल भैया को सराड़ा किला को बंद किया गया था और किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। एक बार और देख लो, इसकी प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की, और संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा बुरेलाल भैया उपाध्यक्ष था। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री था। इसके अलावा मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी और वर्मा जी ने अजमेर में प्रजामंडल को चलाया। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ था और अध्यक्ष इसके माणिक्यलाल वर्मा थे। इस अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी और बुरेलाल भैया को सराड़ा किले में नज़रबंद किया गया था और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसके अलावा 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। कब किया गया? 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। उदयपुर का एक मैदान है, सलेलिया मैदान में आयोजित हुआ। अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला जो कि वर्तमान में उमर अब्दुल्ला है, उनके पिताश्री थे और शेख अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर कहा जाता है, इस अधिवेशन में भाग लिया था जो कि सलेलिया मैदान उदयपुर में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल में नए केंद्र भीलवाड़ा नाथद्वारा। भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। भीलवाड़ा का एक रमेश चंद्र व्यास था जो कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही था। माणिक्यलाल वर्मा चूरू मेवाड़ व वर्तमान शासन। माणिक्यलाल वर्मा ने किताबें लिखी थी, एक तो मेवाड़ का वर्तमान शासन। माणिक्यलाल वर्मा ने किताब लिखी थी, कौन सा शासन? मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। और माणिक्यलाल वर्मा वो व्यक्ति था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में पंचीड़ा गीत गा करके किसानों को प्रोत्साहित किया था। इस पुस्तक में मेवाड़ महाराणा की आलोचना की गई, इसलिए वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसका विरोध किया। 1946 के अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में होता है जो कि सलेलिया मैदान में होता है और अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और शेख-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल में नए केंद्र भीलवाड़ा और नाथद्वारा थे और भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। सत्याग्रह का मतलब ये था कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अगस्ता प्रस्ताव के खिलाफ भारत में एक स्वपूर्ति आंदोलन अपने स्तर पर इसको आयोजित करने का जो मुहिम छेड़ी थी उसमें प्रथम सत्याग्रही
माणिक्यलाल वर्मा थे दोस्तों। उसके बाद में बात करूँ शाहपुरा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसका संस्थापक था दोस्तों नाथूराम व्यास। कौन था इसका संस्थापक? लादूराम व्यास। लादूराम व्यास शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक लादूराम व्यास था 1938 में। और रमेश चंद्र ओझा भी थे। दो लोग थे, एक रमेश चंद्र ओझा और एक था साधुराम व्यास, लादूराम व्यास था दोस्तों। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल स्थापित हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से यह प्रजामंडल स्थापित हुआ था। और शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। राजस्थान की एकमात्र पहली रियासत थी शाहपुरा रियासत, जिसमें सबसे पहले क्या स्थापित किया गया था? सबसे पहले यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। राजा सुदर्मन देव थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल असावा। एक बार और सुन लो दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में लादूराम व्यास एंड रमेश चंद्र अग्रवाल के ओझा के द्वारा की जाती है। और माणिक्यलाल वर्मा के यहाँ पर प्रेरणा से ये प्रजामंडल स्थापित हुआ था। शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। और राजा सुदर्मन देव प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया जाता है। गोकुललाल असावा को बनाया जाता है। इसके बाद में आपका प्रजामंडल आता है भरतपुर प्रजामंडल। दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल आपको विदित होगा कि भरतपुर प्रजामंडल जो था यह संस्थापक किशनलाल सोनी था। भरतपुर प्रजामंडल का संस्थापक किशनलाल सोनी था दोस्तों। इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। और मास्टर आदित्येंद्र भी इसमें सम्मिलित थे। इसके अलावा गोपीलाल असावा अध्यक्ष थे इसके। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव था। वैभव समाचार पत्र भरतपुर प्रजामंडल से निकलता था दोस्तों। एक बार और सुन ले वो दोस्तों, इनको याद करना हमारा परम कर्तव्य है। और आपको चाहे 3 बार सुनाना पड़े, 4 बार सुनाना पड़े दोस्तों, इस वीडियो को अगर 2 बार देखकर भी एग्जाम में चले जाओगे इतने छोटे वीडियो को, तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और प्रजामंडल से संबंधित आप कहीं पर भी परीक्षा दे लेना, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल और वन रक्षक आपके सभी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो स्लाइड हमारे द्वारा बनाई गई है हमारे टीम के द्वारा, वो स्लाइड आपको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। यहाँ से आपको बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना होगा अगर इतना सा मैटर आप रटकर चले जाते हो तो। दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल का संस्थापक किशनलाल सोनी थे। और जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इसके अलावा मास्टर आदित्येंद्र भी सम्मिलित थे। और गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे इसके। प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है। प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है। इसके अलावा प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव था दोस्तों। प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव था। फिर आता है अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। कब होती है अलवर प्रजामंडल की स्थापना? 1938 में। और अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? हरिनारायण शर्मा। कौन था? हरिनारायण शर्मा। और संस्था वाल्मीकि संघ। संस्था क्या थी इसमें? वाल्मीकि संघ। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाल्मीकि संघ नामक संस्था का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो वह प्रजामंडल था अलवर प्रजामंडल। और संस्थापक कौन था? हरिनारायण शर्मा। दूसरा प्रश्न, अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो वह अलवर प्रजामंडल से था। आदिवासी संघ का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो आदिवासी संघ का संबंध भी अलवर प्रजामंडल से था। इसके अलावा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भवानी शंकर शर्मा थे। कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। और अलवर प्रजामंडल में भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर और अलवर दो ऐसे प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। आपको विदित होगा कि जयपुर प्रजामंडल का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उनके और
अंग्रेजों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था। इसी कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। इसके बाद में आता है करौली प्रजामंडल, और करौली प्रजामंडल की बात करूं दोस्तों तो 1938 में स्थापना होती है और करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर थे। कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर। कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा। करौली प्रजामंडल दो लोगों ने मिलकर बनाया था, त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा, और कुंवर मदन सिंह भी इसमें सम्मिलित थे। 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया गया। 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया गया दोस्तों। इसके बाद में एक और प्रजामंडल आता है कोटा प्रजामंडल, और कोटा प्रजामंडल की बात करूं तो इसकी स्थापना 1939 में होती है। कब होती है? 1939 में। फिर दोस्तों इसके संस्थापक पंडित नेनू राम शर्मा थे। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पंडित नेनू राम शर्मा। इससे पहले नेनू राम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी थी। आपको विदित होगा कि बुक जय कर 31 में मजा नहीं 34 में नहीं, नेनू राम शर्मा ने की थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। दोस्तों आपको सारी डेट्स और सारे संस्थापक याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना और कल का वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको इन प्रजामंडलों को याद करने की ट्रिक्स एक स्लाइड के माध्यम से स्टार्टिंग में समझाई जाएगी दोस्तों। और कोटा जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक पंडित नेनू राम शर्मा थे और अभिनन हरि थे। इसके अलावा प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? मांगरोल 12 में होता है। इसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में होता है। अध्यक्ष पंडित नेनू राम शर्मा थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अध्यक्ष मोतीलाल जैन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मोतीलाल जैन थे। नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को कोटा के प्रशासक पर अधिकार कर लिया गया। करौली की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया। रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों आज की लास्ट स्लाइड है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। किशनगढ़ प्रजामंडल कब बना था? 1939 में। और इसके संस्थापक कांतिलाल थे। इसके अलावा जमान शाह थे। कांतिलाल और जमान शाह थे। फिर आते हैं सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में ही होती है और इसकी स्थापना करते हैं वृद्धिशंकर त्रिवेदी और गोकुलबाई भट्ट। दोस्तों जब हमारे राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण था उस वक्त माउंट आबू को राजस्थान में नहीं मिलाया जाता है और माउंट आबू को गुजरात में बम्बई राज्य में मिला दिया जाता है और कहा जाता है गोकुलबाई भट्ट और सिरोही राज्य को आपको दे दिया जाता है, और जबकि माउंट आबू को बम्बई राज्य में मिला लिया जाता है। दोस्तों माउंट आबू को तो राजस्थान में मिलाते हैं, जबकि जो माउंट आबू उसको बम्बई राज्य में मिलाते हैं, जबकि सिरोही राज्य को राजस्थान में मिला दिया गया 26 जनवरी 1950 को 6वें चरण में। लेकिन और ये कहा गया सरदार पटेल के द्वारा कि राजस्थान वालों को कौन चाहिए? गोकुलबाई भट्ट चाहिए, जो राजस्थान वालों को दे दिया गया है। और गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलबाई भट्ट को। और प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके बाद में आता है अपना कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में बना था दोस्तों, और इसकी स्थापना संस्थापक भंवरलाल निगम को बनाया गया था। भंवरलाल निगम थे। अब दोस्तों एक बार प्रश्न फॉर्म में इसका रिवीजन कराना चाहूँगा दोस्तों, एक अच्छे तरीके से आप इसको जरूर देखना आगे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसने करी? भंवरलाल निगम ने। इसके अलावा सेकंड बात है सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही प्रजामंडल के बारे में आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक, कब स्थापना हुई? 1939 में, और संस्थापक कौन था? वृद्धिशंकर त्रिवेदी भी आ सकता है आपके, गोकुलबाई भट्ट भी आ सकता है दोस्तों। गोकुलबाई भट्ट भी इसके संस्थापक माने जाते हैं, और महात्मा गांधी भी कहा जाता है राजस्थान का गोकुलबाई भट्ट को। और एक प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रजामंडल था किशनगढ़। इसके बारे में पहला प्रश्न बनता है कि ये कब स्थापित हुआ? 1939 में हुआ, और संस्थापक कौन था? कांतिलाल था और जमान शाह था। उसके बाद में
तीसरी बात करी थी कोटा प्रजामंडल की, और कोटा प्रजामंडल में क्या क्या प्रश्न बनता है। इसकी स्थापना 1939 में होती है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक थे। अबिन हरि भी आ सकता है कभी आपके वहाँ पर ऑप्शन में, तो अबिन हरि भी याद रखना। प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ था। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मांगरोल 12 में। और अध्यक्ष कौन था इसका, पंडित नैनूराम शर्मा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल जैन। और इसके अलावा कॉलेजों में छात्राओं के रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया। कॉलेजों की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा हमने इसमें करौली प्रजामंडली पढ़ा था, और करौली प्रजामंडल का पहला प्रश्न बनता है कि स्थापना कब हुई, 1938 में होती है। और संस्थापक कौन था, त्रिलोकचंद माथुर थे। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, त्रिलोकचंद माथुर। और चिरंजी लाल शर्मा भी इसमें सम्मिलित थे स्थापनाकारों में। और कुंवर मदन सिंह भी 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाता है। मदन सिंह करौली का एक राजा भी था, जिन्होंने क्या करा था, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा का जो राजा था राम सिंह, उसको बचाने में सहायक भूमिका निभाई थी। इसलिए करौली का जो मदन पाल था, उसको 11 की जगह 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। और बटन की हत्या हो जाने के कारण चौथी क्रांति के दौरान कोटा के राजा राम सिंह को तोपों की सलामी 17 से घटाकर 11 कर दी गई थी। इसके अलावा अलवर प्रजामंडल आता है, और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे, हरिनारायण शर्मा थे। संस्थापक कौन थे दोस्तों, हरिनारायण शर्मा। और इसमें इसके संस्थापक वो थे ही। इसके अलावा वाल्मीकि संघ बना था यहाँ पर। वाल्मीकि संघ का संबंध किस प्रजामंडल से, अलवर से। अस्पृश्यता निवारण संघ का संबंध किससे है, अलवर प्रजामंडल से। आदिवासी संघ का संबंध किससे है, अलवर प्रजामंडल से। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो भवानी शंकर शर्मा थे। इसके अलावा अलवर प्रजामंडल में भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। इसके अलावा हमने पढ़ा था, आज पढ़ा हमने भरतपुर प्रजामंडल। और भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो संस्थापक कौन थे, किशनलाल सोनी। इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी भी संस्थापकों में गिना जाता है, और जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। मास्टर आदित्येंद्र भी संस्थापकों में शामिल थे। इसके अलावा गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे। और प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में। और प्रजामंडल में एक समाचार पत्र भी छपता था, वैभव, याद रखना दोस्तों, वैभव समाचार पत्र। इसके बाद की बात करूं तो शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा आपको विदित होगा, भीलवाड़ा के पास में स्थित है शाहपुरा। और शाहपुरा एक रियासत हुआ करती थी। शाहपुरा रियासत का जो प्रजामंडल था 1938 में बना था, और संस्थापक था लादूराम व्यास। और इसके साथ रमेश चंद्र ओझा भी संस्थापकों में गिने जाते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, माणिक्यलाल वर्मा के प्रेरणा से। और शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों कि राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल स्थापित हुआ, नहीं किस प्रजामंडल में पहली बार उत्तरदायी सरकार बनी, तो वो शाहपुरा रियासत थी। और राजा सुदर्शन देव थे यहाँ के, और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पढ़ा था हमने दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा उल्लेख है। इसकी स्थापना 1938 में होती है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की जाती है। संस्थापक कौन था, तो संस्थापक बलवंत सिंह मेहता था इसका। और बुरेलाल भैया अध्यक्ष था इसका। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा इसका महामंत्री था। इसके अलावा मेवाड़ रियासत में प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई थी, और अजमेर में इस प्रजामंडल को संचालित किया गया था। इसके अलावा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ था। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्नोई जेल गई थी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्नोई का संबंध किस आंदोलन से हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। किस रियासत से हैं, तो मेवाड़ रियासत से हैं। किस प्रजामंडल से हैं, तो मेवाड़ प्रजामंडल से हैं। इन दोनों महिलाओं को याद रख लेना दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्नोई। इसके अलावा बुरेलाल भैया को सरड़ा किले में नजरबंद किया गया था, और सरड़ा को किलों को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों
1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन, अधिवेशन, जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद थी उसका एक अधिवेशन उदयपुर में होता है। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और शेर ए कश्मीर ने भाग लिया था, जो कि शेख अब्दुल्ला थे। और मेवाड़ प्रजामंडल के नए केंद्र भीलवाड़ा और नाथद्वारा को बनाया गया था। और भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। इसके अलावा दोस्तों आगे हम पढ़े तो कौन सा पढ़ा था हमने, धौलपुर प्रजामंडल। इसमें क्या प्रश्न आएगा आपका, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई दोस्तों। और संस्थापक कौन था, कृष्णदत्त पालीवाल थे। इसके अलावा ज्वाला प्रसाद भी इसमें सम्मिलित थे। और स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से ये प्रजामंडल बना था दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल। और तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है। छतर सिंह और कौन मारे गए थे, पंचम सिंह मारे गए थे 12 नवंबर 1946 को। इस प्रकार दोस्तों आज का जो पूरा वीडियो है ये समाप्त होता है। और दोस्तों आज की कहानी हम इतने में ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमने कंटेंट लिया है ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा दोस्तों। और इसकी हूबहू PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अंत में आपको एक कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना दोस्तों। और अगर स्टार्टिंग में सुनते हो तो एंड तक जरूर सुनना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं दोस्तों। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो दोस्तों सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो। पैसे अगर आपको ऋण भी हो जाए तो भी घी पियो। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों क्या लेकर आए थे इस जगत में और क्या लेकर जाएंगे, जो लिया वो यहीं लिया, जो देना है वो यहीं दे दो दोस्तों। इसलिए जो हमारा कंटेंट है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।